पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और जो अभी दिख रहा है पंजाब में, उसको लेकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आ सकती है, भगवंत मान दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल हैं पंजाब में वो बहुत कमज़ोर हैं। तो क्या यही सच्चाई है पंजाब की या 27 में कुछ नया होने वाला है? या कुछ ऐसा होगा जो कि सबको चौंका देगा और पंजाब में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कुछ भी सिनेरियो बनता है पंजाब में तो वो किस वजह से बन रहा है और कैसे आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल के शासन को चलाया है और उनकी वापसी की कितनी उम्मीदें हैं और विपक्ष के कितने चांसेस हैं। तो पंजाब में जो असली खेल है वो 4 स्तरों पे खेला जा रहा है। सबसे पहले जो वेलफेयर स्कीम है आम आदमी पार्टी की, उसकी बात करते हैं। महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी ने 2022 में करी थी, पर अभी तक वो नहीं हुआ है। अब उन्होंने इसको निर्णय लिया है कि अब वो उसको प्रोसीड करेंगे। तो इससे चुनाव से पहले पैसे जाने लगेंगे, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और दूसरा सेक्शन ये है कि बीजेपी की जो हरियाणा रणनीति है वो पंजाब में वो उसको लाने जा रहे हैं। दलित बनाम जाट सिख ध्रुवीकरण, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और इसको वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं पंजाब में। तीसरा फैक्टर है अकाली दल का। अकाली दल के 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो उसके बाद अकाली दल के पास कितना दम है कि वो पंजाब की राजनीति में वापस आ सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चौथा फैक्टर है कांग्रेस का। कांग्रेस के 4 नेता चारों मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन कौन कितना आगे है इसकी लड़ाई में कांग्रेस एक तरह से जमीनी स्तर पर खत्म हो रही है। लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी अगर आज आप देखेंगे विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए कांग्रेस की तैयारी अधूरी लगती है। ना एकता है, ना नेताओं में सामंजस्य है कि वो पार्टी को जिताना चाहते हैं, सब अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि विपक्ष का चेहरा कमजोर दिखता है पंजाब में। तो ये चारों फैक्टर्स में 2027 में क्या होने वाला है और इसकी क्या रूपरेखा होगी, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी भी जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, वो भी उनके लिए वो चुनाव लेकर आए। भगवंत मान, जिनको कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी कि नहीं बनाएगी आम आदमी पार्टी, पर आम आदमी पार्टी ने एक स्मार्ट गेम खेला और एक जाट सिख को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे कि उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा बन गया जो कि आम आदमी जैसा दिखता हो और सिख हो। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पंजाब में जिसका कि कोई तोड़ नहीं था उस समय, और वही उनके लिए काम कर गया। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल ही रही थी, उसमें जो आपसी झगड़े थे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, वो सबने देख लिया। कितनी बड़ी खींचतान हुई ये भी सबने देख लिया। पार्टी आलाकमान डिसाइड नहीं कर पाया, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। दलित वोट भी उनके हाथ नहीं लगे और उसका उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और उसी का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा 22 के चुनाव में और वो सत्ता में आ गए। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि उस समय आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, उनका एक वर्किंग मॉडल था और जो फ्रीबीज की योजनाएं थी वो अच्छी तरह से दिल्ली में चल रही थी और उसका उन्होंने पंजाब में एक तरह से रेप्लिकेट करने का एक विजन दिया और वो विजन लोगों को समझ में आया कि अगर दिल्ली में वो कर रहे हैं तो पंजाब में भी कर सकते हैं। और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ समर्थन बढ़ा। अर्बन और रूरल वोटर्स में भी आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पसंद किया गया और उनको ही ज़्यादा वोट मिला और इसकी वजह से क्लियर विक्ट्री आम आदमी पार्टी को मिली, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी 92 सीटें ले आई, जो कि बहुमत से ज़्यादा था। आम आदमी पार्टी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि लड़ाई मुश्किल है पंजाब में, पर जिस तरह का बिखराव कांग्रेस में था उसने इसको आसान बना दिया और लोगों के लिए भी चुनना आसान हो गया कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा गुटबाजी करती है, उनके पास करप्शन के चार्जेस हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो सत्ता तो नहीं चला रहे हैं। तो इसके लिए किसी नए पार्टी को ट्राई करना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था और लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया वहां पे। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी बड़ी उम्मीदों के साथ बनी थी और सबको लग रहा था कि ये बहुत कुछ बदलाव करेंगे और कई क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने काम किया भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 930 नए हॉस्पिटल्स उन्होंने खोले हैं और एक तरह से नया सिस्टम क्रिएट कर दिया है उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जिसको कि काफी हद तक लोग भी अनुभव कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। और जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा भी उन्होंने दिया है 10 लाख लोगों को, उसका भी आम आदमी पार्टी को श्रेय जाता है और ये उनके लिए पॉजिटिव रहा है अभी तक। और एक बहुत बड़ी समस्या पंजाब में नशे की समस्या थी। नशे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा चुनाव के पहले दावे करती थी बड़े बड़े, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पर उसका कुछ बहुत बड़ा समाधान निकला हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। एफआईआर इतने बड़े नंबर्स पे हुई हैं, गैंग्स में गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर वो समस्या समाप्त नहीं हुई है। पर काफ़ी हद तक पंजाब में आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी है नशे को दूर करने के लिए। अब वो कितना सफल हुए हैं, वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, दावे भी उनके बहुत बड़े हैं,
पर ज़मीनी स्तर पर शायद उतना बड़ा काम नहीं दिखता है। पर आम आदमी पार्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट ही सही, इस मामले में भी वो कांग्रेस से बेहतर काम कर रहे हैं। अब आती है तीसरा क्षेत्र जहां पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है और नहीं भी किया है, वो है जो लाभार्थी योजनाएं होती है उसको लागू करने का जो काम है, वो आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है। उन्होंने वादा किया था कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, वो वादा उन्होंने 2022 में किया था। अब जाके उस वादे को वो पूर्ति करना चाह रहे हैं जब इलेक्शन बहुत पास में आ गए हैं। तो इससे समझ में आता है कि आप वादे कर देते हैं पर आपको उतना उसको निभाना नहीं आता है। और ये बात आम लोगों तक भी पहुंच चुकी है। और जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तब भी पंजाब के लिए ये बात उठाई जा रही थी कि आप दिल्ली में तो बड़ा वादा कर रहे हैं, पर जहां आप ऑलरेडी वादा कर चुके हैं वहां आपने कितना निभाया है। इसको भी लेकर लोग बहुत पंजाब की सरकार पर हमलावर रहे हैं। पर अब फाइनली पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है कि अब वो ये पैसे देंगे। 300 यूनिट बिजली की भी बात होती है। 300 यूनिट बिजली पंजाब सरकार दे रही है लोगों को, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। वो भी पंजाब सरकार के हक में काम किया है। सरकार के लिए गुडविल है वो जनरेट होती है। महिलाओं के लिए फ्री बस की भी सुविधाएं पंजाब में, उसको भी काफी हद तक क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि रेवेन्यू पर बहुत असर पड़ता है, पर पंजाब सरकार ने वो किया है। और मुफ्त राशन की योजनाएं भी पंजाब में चल रही हैं जिसका भी उनको फायदा हो सकता है। और एक बहुत बड़ा काम जो पंजाब सरकार ने किया है वो जो डिजिटल सारे काम कर दिए हैं कि अब कार्यालयों में बहुत सारा काम डिजिटली हो जाता है, आपको हर बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस पर भी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। उनके दावे हैं कि उन्होंने बहुत बहुत कुछ कर दिया है जिससे कि अब जनता को परेशानी नहीं होती है। पर ये बातें लोग महसूस करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इन क्षेत्रों में काम किया है। और अब आते हैं वो काम जो पंजाब सरकार ने नहीं किए हैं। जो सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक पंजाब सरकार के लिए है, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कर्ज की। जब 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो 2.83 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि अब बढ़कर 4.17 लाख करोड़ हो गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब यह है कि अगर 30 सालों में पंजाब में करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज था तो 4 सालों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज कैसे बढ़ गया। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल बहुत ज़्यादा हमलावर रहते हैं और आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड नहीं कर पाती है, क्योंकि आज सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैक्सिमम पैसा वो कर्ज को भरने के लिए दे रहे हैं वो सारा पैसा ब्याज में ही जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आप नया कर्ज लेकर भी ब्याज ही भर रहे हैं, तो उससे जो पूरा रेवेन्यू डेफिसिट है वो साफ साफ दिख रहा है। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उसको सरकार टैकल नहीं कर पा रही है और ये सबसे बड़ा कारण बना है। पर ये आम जनता के लिए इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि आम जनता को तो एक तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि इन्हीं पैसों से मिलते हैं। और पंजाब में बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी बात होती है। सरकार दावे करती है कि उन्होंने 63,000 नौकरियां दी हैं, पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो एकदम उलट दिखाई देते हैं। 2,70,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार पंजीकृत कराया है। तो जो बात सरकार कह रही है और जो डेटा है वो एकदम नहीं बैठता है, तो वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है। और एक जो मेजर इशू है पंजाब सरकार में कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ की हत्याएं हुई हैं पंजाब में, वो एक बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स में चलती है राजनीति और वहां अगर ये फैक्टर्स रहते हैं तो उसका नुकसान सरकार को ही होगा। अब ये तो हो गई पंजाब सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की बात। अब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि वो सरकार के खिलाफ ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा विपक्ष कौन है पंजाब में? वो है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनके पास चेहरे बहुत हैं, पर कोई ग्राउंड पे ऐसा चेहरा नहीं है जो कि पूरे पंजाब में एक बड़ा चेहरा हो। और रही बात, आपस में भी कोई सामंजस्य नहीं है। अगर और इतनी गुटबाजी है कि कार्यकर्ता भी कंफ्यूज रहता है कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी। तो मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के पास 4 बड़े उम्मीदवार हैं, चन्नी, बाजवा, रंधावा और वारिंग क्योंकि अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के और युवा चेहरा हैं, तो उनके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पंजाब में सरकार वापस ला सकते हैं। पर जब साथ ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कर सकते हैं? जो 2022 में समस्या थी, पहले समस्या चालू हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, फिर चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तब समस्या हो गई सिद्धू और चन्नी में। तो ये जो मुद्दा था जो कि 22 से चला आ रहा है वो कांग्रेस के लिए आज भी नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि बस उसने चेहरा बदल लिया है और अभी भी समस्या वहीं की वहीं लागू है। और इसके लिए जो आला कमान है वो भी कुछ खास कर नहीं रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है। आप अगर नेता ही नहीं चुन सकते हैं तो कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा देना ही पड़ेगा। और कांग्रेस ने अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया तो सत्ता तो कांग्रेस भूल ही जाएगी, सत्ता में वापसी कर रहे हैं। किसी को भी आपको पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और जो बाकी नेता बच जाएंगे उनको उसका साथ देना पड़ेगा। अगर वहां भी गुटबाजी चलती रही तो कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है
कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, पर जो कांग्रेस की हार्वेस्ट कैपेसिटी है वो करीब 30-40% के करीब ही है। तो अगर सत्ता विरोधी लहर हुई भी तो कांग्रेस इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको कांग्रेस को पहले एड्रेस करना पड़ेगा। अब आते हैं पंजाब में लंबे समय तक शासन करने वाली अकाली दल पर। अकाली दल का एक तरह से ऐसा हाल हो चुका है कि अब वो पंजाब से उनके अस्तित्व का सवाल हो गया है। ऑलरेडी पार्टी बढ़ चुकी है, धीरे धीरे सुखबीर बादल की जो पकड़ है पार्टी में वो कमजोर होती जा रही है और अकाल तख्त ने उनके उनके खिलाफ जो तनखैया का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप था। उससे उनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। दूसरी तरफ अगर पार्टी की बात करते हैं तो अकाली दल में 2 टुकड़े हो चुके हैं और अगस्त 2025 में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और वो एक तरह से प्रबल दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। तो ये जो अकाली दल के बीच में जो लड़ाई है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी आम आदमी पार्टी को ऊपर जाने में, क्योंकि अगर आपस में लड़ते रहे, क्योंकि अकाली दल का अपना एक कोर वोट बैंक है, अगर वो स्प्लिट हो गया तो उसमें बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को ही होगा, या अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो उसको होगा, क्योंकि अकाली दल का अपना वोट बैंक जो कि जाट सिख वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है और वो बहुत बड़ा नुकसान का कारण है, क्योंकि बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और अब वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। अभी तक पंजाब में यही होता था कि श्रोमणी अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहती थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, पर उससे आज तक बीजेपी को कुछ हासिल पंजाब में नहीं हुआ। हरियाणा में वो लंबे समय से सत्ता में है पर वो यही काम पंजाब में नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है पंजाब में जिसको कि बीजेपी कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने आप ये दावे कर रही है कि वो सत्ता में आ सकते हैं। उनको लोकसभा चुनाव में 18% वोट मिला था, उनको सीट नहीं मिली पंजाब में, पर एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दी कि अर्बन वोटर्स का उनकी तरफ रुझान है। तो अगर वो हरियाणा मॉडल रिप्लिकेट करते हैं पंजाब में तो उनको फायदा होगा और इसी की स्ट्रेटजी में आगे बढ़ रहे हैं। और खुद अमित शाह जाकर वहां बोल कर आए हैं कि अब पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो और उससे भी बहुत कुछ नए समीकरण पंजाब में खड़े होते हैं। पर एक बात यह भी है कि पंजाब हरियाणा नहीं है और अगर सब कुछ अच्छा जाता है बीजेपी के लिए तो अकेले दम पर बीजेपी 15 सीटों से ज्यादा नहीं ला सकती है। ये बात बीजेपी को भी पता है। अब वोट के हिसाब से पंजाब करीब 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा, जिसमें की 69 सीट्स आती हैं और ये एक तरीके से सत्ता में आपको पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा गढ़ बन चुका है। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अच्छा कर लेती है तो उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यहाँ से वो 70% भी रिटेन कर पाते हैं अपने आप को तो उनके लिए एक बड़ा गेम खुल जाएगा और वहां पर विरोधी कुछ नहीं कर सकते हैं। पर खतरा यहाँ पर एमएसपी का है, जो क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर सकती है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं जा रही है। अब दूसरा क्षेत्र है दोआबा, जहां पे 23 सीटें आती हैं। दलित क्षेत्र है, यहां पर काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर रहा है कि दलित कांग्रेस की तरफ मूव हुए हैं कि नहीं मूव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में तो ऐसा हुआ था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया था और लोकसभा चुनाव में काफी हद तक दलित वोट कांग्रेस को मिला है। तो अगर कांग्रेस की तरफ ये मूव नहीं करता है तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति उतनी खराब नहीं है, अगर कोई नाराजगी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो। और यहां पर एक तरह से इक्वल स्प्लिट है सभी पार्टियों के लिए, सबको बराबर बराबर लगभग वोट मिल सकता है। अब आते हैं तीसरे क्षेत्र पर माझा, जहां पे 25 सीटें हैं। यहां पर रिलीजियस पॉलिटिक्स हावी है और यहां पर अकाल तख्त का बहुत चलता है और उस वजह से जो अकाली दल है उसके लिए जो बची कुची जो उम्मीदें हैं वो इसी क्षेत्र से हैं कि अगर वो यहाँ अच्छा करते हैं तो शायद प्रदेश लेवल पे भी वो अच्छा कर सकते हैं। अब सिनेरियो की बात करते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे बड़ा सिनेरियो यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, भले पूरे बहुमत से ना आए या बहुमत के बहुत करीब आए, पर अगर आज के सिनेरियो में देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से बहुत कुछ रोकने वाला है उनको ऐसा नहीं लगता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी जो गलतियां हैं और जिस तरह से वेलफेयर स्कीम पर वो काम कर रहे हैं उससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आ रही है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नदारद है उसमें भी यही उम्मीद लगती है कि आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं और ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो ऐसा हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की सीटें 58 से लेकर 72 के बीच में रहती हैं तो ये काफ़ी हद तक उनके फेवर में ही जा रहा है और उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके लिए जो चौतरफा लड़ाई है उससे उनको फायदा हो सकता है। अगर उसमें आम आदमी पार्टी 34-35% वोट रिटेन कर पाती है विधानसभा में तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली होने के भी चांसेस हैं कि आम आदमी पार्टी अगर 45-42 सीटों पर ही अटक गई, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी की भी आ गई, 15 सीटें बीजेपी भी ला देती है, तो ये ऐसा सिनारियो होगा कि किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो वहां पर एक तरह से बार्गेनिंग की चीज़ें होंगी, पर उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा चांसेस हैं। दो उसमें वजह है कि आम आदमी पार्टी दोनों तरफ जा सकती है। वो बहुमत पे नहीं रहेंगे तो उनके पास ही एक ऐसा रास्ता है कि वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये रास्ता कांग्रेस के पास नहीं है,
अगर त्रिशंकु विधानसभा भी होगी तो आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो दोनों तरफ जा सकते हैं और इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी गुंजाइश ये है कि जो कि बिल्कुल अभी के सिनारियो में दिखती नहीं है, कि बीजेपी कुछ ऐसा करे कि वो सत्ता में आस-पास आ सकें। उसके लिए बीजेपी को जो अकाली दल का दूसरा गुट है, उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भले ऑफिशियल आप गठबंधन ना भी करें, अनऑफिशियल करें और बाद में सत्ता में आने के लिए आप गठबंधन कर लें, तो कहीं न कहीं उनके लिए गुंजाइश बनती है, जो कि आज की स्थिति में तो नहीं लगता है, क्योंकि अकाली दल का कोई हिस्सा बीजेपी के साथ जाता है तो अकाली दल को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये उनको देखना पड़ेगा। पर आज की स्थिति में ऐसा है कि अगर बीजेपी को अगर पंजाब की सत्ता में अपनी एक छाप छोड़नी है, तो उनको अकाली दल के किसी गुट के साथ गठबंधन तो करना पड़ेगा और वो गठबंधन प्री पोल नहीं हो सकता है, पोस्ट पोल ही होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं पंजाब की स्थिति है और आपको क्लियर समझ में आ गया कि आज की स्थिति में तो आम आदमी पार्टी को एज है और वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्ष कितना कैचअप करेगा ये तो अभी समय के साथ पता चलेगा, अभी समय है चुनाव में। पर आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी ही क्लियर एज के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।